गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जो कि यूट्यूब देखते हैं उनको पता है कि नोटिफिकेशन तब मिलेंगे बेल आइकन प्रेस होगा तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। वोकेबलरी वर्ड्स को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ सकें कि कैसे उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ किया जा सकता है। एक टर्म होती है पार्सिंग। पार्सिंग मतलब होता है उसको सेंटेंस के कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा सेंटेंस को तोड़ के। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री अमाउंट में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। यहाँ पे बात हो रही है मॉरल स्टेन के बारे में। अभी रिसेंटली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो नीदरलैंड में जिसका हैग में हेडक्वार्टर है। इसने अभी अरेस्ट वारंट जारी किया है कुछ ऑफिशियल के लिए। जैसे एक जो हमास के आपको पता है पिछले साल 2023 से अक्टूबर में जो इशू हुआ था अटैक हुआ था तब से इजराइल और हमास के बीच में इन इशू है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ ऑफिशियल के लिए वारंट जारी किया। हालांकि वो गिरफ्तार नहीं होंगे डेफिनेटली क्योंकि जो इन इंस्टीट्यूशन में बहुत ही यूएस का डोमिनेंस रहता है। बट एक वो है कि मोरल स्टेन लग गया ये बात कर रहे हैं राइटर यहाँ पे। और एडिटोरियल का क्या मतलब होता है? एडिटोरियल का मतलब ये होता है कोई जो ऑफिशियल है, मान लो इस जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर वगैरह हैं, कोई ऑफिशियल है अपने थॉट प्रोसेस को आदमियों के सामने रखता है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं ये। तो इसमें बात हो रही है कि मोरल स्टेन। मोरल होता है नैतिक। जो आपको एक नैतिक बोलते हैं ना, मोरल साइंस पढ़ते हैं तो मोरल होता है नैतिक, जो अच्छे विचार हैं। स्टेन उन पे दाग लग गया, धब्बा लग गया। अरेस्ट वारंट, अरेस्ट मतलब पकड़ने का एक वारंट। वारंट क्या होता है? अथॉरिटी अगेंस्ट नेतन्याहू। नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। विल डीपन, डीपन मतलब गहन हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। इजराइल आइसोलेशन, इजराइल का आइसोलेशन होता है उसको एक सेक्लूडेड कर देना। सेक्लूडेड होता है, इसका सिनोनिम्स होता है सेक्लूडेड मतलब अकेले कोने में गिरा देना, उससे बात नहीं करना। द डिसीजन मतलब द आर्टिकल इसलिए जो स्पेसिफिक डिसीजन के बारे में बात की है बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू इशू अरेस्ट वारंट्स। वारंट्स प्लूरल फॉर्म में बात है अगेंस्ट इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट। तो ये बंदे का नाम है गैलेंट। वैसे गैलेंट होता है साहस हिंदी में। फॉर एलेज्ड, उन पे आरोप लगे हैं। फॉर किसके लिए? एलेज्ड मतलब आरोपित हैं वार क्राइम्स। वार क्राइम मतलब होता है कि जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, या वार क्राइम है कि उसने क्राइम किया है वार के दौरान। एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और मानवता के खिलाफ भी उन्होंने क्राइम किए हैं। और क्राइम जुर्म होता है इन गाजा मार्केट, गाजा एरिया में। गाजा स्ट्रिप इस साइड है, जो ये पेनिनसुला है इसके इस साइड गाजा है। गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, पट्टी सी है, इसमें हमास होते हैं। वेस्ट बैंक इधर है जो ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे हमास है। तो इन्होंने कहा कि हमास एक फिलिस्तीन का ग्रुप है, फिलिस्तीन का टेररिस्ट ग्रुप है, या जो जहाँ पे ज़्यादा सरकार बना के रखते हैं अपनी वो। डिप्लोमेटिक, एंड डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक। डिप्लोमेटिक वैसे देखो बोलते हैं ना कि डिप्लोमेटिक आदमी है, स्किलफुल और सेंसिटिविटी से बात करता है, जो बिल्कुल मतलब थॉट प्रोसेस उसका अच्छा है और स्किलफुल और टेक्टफुली बात करता है। तो डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक। एंड मोरल सेटबैक, मोरल मतलब नैतिक तौर से सेटबैक हार हुई है इजराइल के लिए विच हैज़ बिन अटैकिंग द टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल है, छोटा है। फिलिस्तीन एनक्लेव, एनक्लेव मतलब होता है रहने की जगह है। फॉर ओवर 13 मंथ्स, 13 मंथ से यहाँ पे अटैक कर रहे हैं इजराइल। वो छोटा है, टाइनी है, वहाँ पे फूड सप्लाई वगैरह रोक दी है। एंड इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ जो है वारंट जारी कर दिया। एंड उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है अरेस्ट। आईसीसी हैज आल्सो इशू अरेस्ट वारंट फॉर 2 हमास लीडर। हमास लीडर के बारे जो है उनके लिए भी किया है, जैसे याहा सिनवार और मोहम्मद दैफ। तो मोहम्मद दैफ और याहा सिनवार रिगार्डिंग अक्टूबर 7, 2023 अटैक, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया था इजराइल पे। वहाँ से अपने कुछ होस्टेजेस क्या होता है, बंदियों को बना के लेके गए थे वहाँ के आदमियों को। और देखो ये अटैक हुआ था तब इजराइल का एक
मतलब आयरन डोम एक के नाम से एक इन्होंने मतलब जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो भी चकरा गया था, क्योंकि लगभग वो 8 अटैक को रोक सकता है। उन्होंने अनकाउंटेबल अनन्यूमरेबल वो अटैक किए थे, इन्यूमरेबल। तो याहिया सिनवार या फिर मोहम्मद दैफ के खिलाफ भी किया। सिनवार एंड हमास चीफ इन गाजा, तो ये सिनवार कौन था, हमास का चीफ है गाजा में, वाज किल्ड बाय द इजरायली आर्मी और अक्टूबर 16 को मार दिया गया। एंड डेफ द हेड ऑफ द हमास मिलिट्री विंग, जो मिलिट्री विंग का हेड था ये डेफ, वाज रिपोर्टेडली किल्ड इन द इजराइल एयर स्ट्राइक इन जुलाई, तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी जब जुलाई में 2024 में, तब मारा गया था। तो ये मर गए, हालांकि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। दस द प्रैक्टिकल फोकस ऑफ द वारंट्स रिमेन ऑन द मिस्टर नेतन्याहू एंड मिस्टर गैलेंट, तो वो तो दोनों मर गए, बट ये प्रैक्टिकल फोकस क्या रहेगा नेतन्याहू पे या गैलेंट पे। मिस्टर नेतन्याहू हैज रिजेक्टेड द वारंट एज एंटी सेमेटिक मतलब जीविस्ट स्टेट होते हैं, जीविस्ट जाति के आदमी रहते हैं ये इजराइल में, तो इन्होंने कहा कि एंटी जीविस्ट ये सेंटिमेंट है। ए फ्रीक्वेंट रिटोर्ट होता है कि प्रति उत्तर, बार बार दो देते हैं टू क्रिटिसिज्म, तो ये बार बार यही उत्तर देते हैं। रिटोर्ट होता है अपना रिटालिएशन करना या रेप्रिसाल करना, प्रतिशोध में ये रिटोर्ट बदला लेते हैं। ये बात करते हैं कि ये क्रिटिसिज्म आलोचना की है। द यूएस इजराइल क्लोजेस्ट अलाई, क्लोज अलाई जो होता है कि संगठित या साथी होता है, मतलब जो इसको मानता है कि भाई इस पे अटैक होगा तो मेरे पे अटैक होगा, अलाई मतलब साथी हैं। हैज सेड फंडामेंटली रिजेक्ट्स द आईसीसी डिसीजन, यूएस ने भी इस चीज को डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया है। द आईसीसी डज नॉट हैव ए पुलिस फोर्स टू कैरी आउट अरेस्ट, उसके पास कोई पुलिस फोर्स थोड़ी है कि वो किसी को अरेस्ट कर लेगा। अनटिल द अक्यूज आर अरेस्टेड, जब तक नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं, द अक्यूज जिस पे आरोप लगा आर अरेस्टेड देयर ट्रायल कैन नॉट बी टेक प्लेस, तो जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा उनका ट्रायल मतलब क्या होता है, सच झूठ का फैसला, कैन नॉट टेक प्लेस, वो नहीं हो सकता है। सिंस द कोर्ट डज नॉट हैव ए मैंडेट, इसके पास कोई मैंडेट या अथॉरिटी नहीं है टू कंडक्ट ट्रायल इन एब्सेंटिया, ट्रायल बिना एब्सेंट आदमी है तो उसकी वो करेगा नहीं, कर नहीं सकता, अनुपस्थित है तब तक। नेवरदिलेस का मतलब होता है या डिस्पाइट, मतलब फिर भी, नेवरदिलेस फिर भी, द वारंट्स वुड कॉम्प्लिकेट, ये जो वारंट वुड मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी है, कंफर्म नहीं है, बना देगा, कॉम्प्लिकेट जटिल बना देगा। एबिलिटी जो योग्यता है मिस्टर नेतन्याहू की एंड मिस्टर गैलेंट टू ट्रेवल फ्रीली अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब मतलब सब जगह, ग्लोब अपना जो होता है ना मानचित्र जिसमें देखते हैं, तो सारी जगह नहीं घूम सकते वो। एज द रोम स्टैट्यूट क्या होता है, विधान कानून, रोम में बैठ के संविधान बनाए गए थे। द आईसीसीआई हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय 124 कंट्री, 124 कंट्रीज को मानते हैं, रिकॉग्नाइज होता है कंसिडर करना, मानना। दे वुड बी लीगली ओब्लिगेटेड, वो क्या है होंगे फ्यूचर में, लीगली मतलब बाइंडिंग होंगे, ओब्लिगेटेड हालांकि कोई बाइंडिंग नहीं होता। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी जब उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था तो उनके खिलाफ भी जारी किया था, और वो कह रहे थे मंगोलिया में जाएंगे तो उनको कैप्चर कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि सब अपने कंट्री के बायलैटरल रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो लीगली ओब्लिगेटेड जो होते हैं कानूनी तौर पर उनको फॉलो नहीं करते। इफ दे इंटर देयर टेरिटरी, द आईसीसी अरेस्ट जो असर्ट्स होता है दावा करना, देर आर रीजनेबल ग्राउंड, तो रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट मिस्टर नेतन्याहू एंड मिस्टर गैलेंट बियर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फोकसिंग मास स्टारवेशन, तो उन्होंने कहा कि वे सोचते हैं कि मिस्टर नेतन्याहू या ये गैलेंट है जो बियर करते हैं, बियर होता है जैसे बोलते हैं ना कि सफर करना, या जो बियर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सहन करनी होगी फॉर कॉजिंग मास स्टारवेशन, मतलब आदमियों को भूखा रखा जा रहा है, स्टारवेशन भूखा, एंड डेलिबरेटली जानबूझकर टारगेटिंग किया जा रहा है मेडिकल फैसिलिटी इन गाजा, मेडिकल फैसिलिटी को। इजराइल इस बात का मतलब विरोध करता है कि इट इज़ फाइटिंग टेररिज्म, ये टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ रहा है। एंड एडहेरिंग होता है फॉलो करना, देखो अबाइडिंग या एडहेरिंग ये दोनों थे, अनुपालन करना। अबाइडिंग का मतलब दूसरा ये भी होता है सस्टेन, कि बोलते हैं ये अबाइडिंग फॉलोवर है, सस्टेन मतलब जो पक्का फर्म, तो इंटरनेशनल लॉ का टेररिज्म जो एडहेर कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को और फाइटिंग कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। हाउएवर हालांकि नंबर्स फ्रॉम द गाजा सजेस्ट अदरवाइज, तो नंबर्स जो हैं गाजा एरिया से ये अदरवाइज मतलब दूसरी चीज सजेस्ट कर रहे हैं। लगभग 44,000 डेथ्स हो चुके हैं, मोर देन 1 लाख वाउंडेड, 1 लाख से ज्यादा आदमी घाव हो चुके हैं, तो इतने तो टेररिस्ट नहीं होंगे वहां पे। एंड गाजा पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2.3 मिलियन, मतलब 23 लाख आदमी रहते हैं, 1 मिलियन 10 लाख होता है, लगभग 23 लाख आदमी रहते हैं वहां पे। हैज बीन डिस्प्लेस्ड मतलब जगह वहां से दूसरी जगह छोड़ के चले गए, सम मल्टीपल टाइम्स,
को बहुत बार हो चुका है। एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज प्रीवियसली मतलब पास्ट में अर्ज होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, आह्वान करना इजराइल टू टेक मेजर्स टू अवॉइड जेनोसाइड इन गाजा। तो पहले भी आईसीसी ने बोला था कि आप वहाँ पे जेनोसाइड नरसंहार न करें, आदमियों को न मारें, बेकसूर आदमियों को गाजा में। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा समिति है या काउंसिल है, हैज कॉल्ड फॉर ए सीज फायर, वो भी बोल चुके हैं कि वहाँ पे सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। तो येट इजराइल कंटिन्यूज इट्स मिलिट्री एक्शन विद द फुल बैकिंग ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन प्रशासन है जो यूएसए का, अभी ट्रंप बने नहीं है बट बन जाएंगे, रिजल्ट आएंगे जब फरवरी तक। तो इन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फुल सपोर्ट कर रहा है, रिजल्टिंग इन मोर डेथ, जिससे और ज़्यादा डेथ हो रही है, सफरिंग आ रही है। दिस वार हैज़ लेफ्ट ए मोरल स्टेन, ये मतलब एक नैतिक तौर पर धब्बा लगा दिया इसराइल पे। एंड इट्स सपोर्टर, जो इसके सपोर्टर हैं जैसे यूएसए वगैरह। एंड आईसीसी अरेस्ट वारंट सर्व्स टू एंडोर्स, ये सेवा करेगा, ये एज ए देखा जाएगा, एंडोर्स होता है किसी चीज़ को मतलब पक्का करना, आप बोलते हैं ना प्रमाणित करना, प्रमाणित कर रही है ग्रोइंग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल एक्शन वाइल मिस्टर नेतन्याहू एंड मिस्टर गैलेंट मे नॉट बी अरेस्ट। शायद हो सकता है उनको अरेस्ट न किया जाए और ट्राइड, उनके खिलाफ केस न लड़ा जाए। वारंट्स डीपन, जो ये वारंट्स इशू हैं डीप कर देंगे इसराइल का इंटरनेशनल आइसोलेशन, वो अलग रख देंगे उसको, कोई उससे मतलब रिलेशन से नहीं रखेगा, ऐसा बोलने को है, हालांकि यह होने वाला नहीं है। एंड कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं इसके डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक रिलेशनशिप है। द सूनर, जल्दी ही मिस्टर नेतन्याहू एंड्स द एमलेस, तो मिस जल्दी ही जो एंड डिजास्टर्स एंड डिस्प्रोपोर्शनेट वार शिफ्ट टुवर्ड्स डिप्लोमेसी। तो ये कह रहे हैं जल्दी ही जो मिस्टर नेतन्याहू की जो एमलेस वार है ना, वो डिजास्टर्स होता है बिल्कुल खतरनाक, खतरे में जो आएगी। एंड डिस्प्रोपोर्शनेट, डिजास्टर मतलब वो बिल्कुल तबाह करने वाला। डिजास्टर, आपदा भी सुना होगा कि नेचुरल डिजास्टर हैं, आपदा वगैरह मुसीबत जो है। डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपात नहीं है, क्योंकि वो कम है गाजा में आदमी और यहाँ पे ज़्यादा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट वार शिफ्ट टुवर्ड्स डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी की तरफ चली जाएगी, कूटनीति बातों की तरफ। एंड द बेटर इट विल बी फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। तो ये क्या है कि मतलब डिप्लोमेसी की बात करें इसको डिस्प्रोपोर्शनेट वार की बजाय, तो एमलेस जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए, इसको डिप्लोमेट की तरफ लेना चाहिए। बेटर इट विल होगा स्टेट ऑफ इजराइल के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ मैं एक वोकैबुलरी की वीडियो भी डाल देता हूँ, 2-3 मिनट की वीडियोज़ में ऐड करके, ताकि आप अच्छे से रेगुलर बेस पे सीखते रहें और अपना कंटिन्यू करते रहें इस जर्नी को। थैंक यू वेरी मच, बाय। Let's get started, beginning with the first word of the day. The first word is excruciating. Excruciating is an adjective. Its Hindi meaning is कष्टदायी होना, agonizing, grievous. Example of this word, the survival in the odd weather condition was excruciating. मतलब odd weather condition में सर्वाइव करना, टाइम बिताना बहुत ही कष्टदायी था। I have created a trick for this word. एक्सक्रूशिएटिंग साउंड होता है क्रूसेड जैसा, एक्सक्रूशिएटिंग साउंड होता है क्रूसेड जैसा। क्रूसेड देखो, जो क्या होता है, क्रिश्चियन जो थे जैसे ईसा मसीह थे, उनको एक उस पर लटका दिया था सूली पे, तो उससे आप याद रख सकते हो, जो बहुत कष्टदायी था क्रूसेड। तो क्रूसेड साउंड होता है एक्सक्रूशिएटिंग से, तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि जो ईसा मसीह को उस सूली पे लटका था वो कष्टदायी था, एक्सक्रूशिएटिंग था, कष्टदायी था। एंड द सेकंड वर्ड इज अनअबेस्डली। अनअबेस्डली इज ए एडवर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज निसंकोचपूर्ण, सेमलेसली, ब्लेटेंटली। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द फिल्म प्रेजेंट्स एन अनअबेस्डली बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो फिल्म थी उसने रिप्रेजेंट किया शर्मनाक, बायस मतलब एक तरफा व्यू बताया किसी भी चीज़ का। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक अबेस साउंड होता है बैस जैसा, मतलब बैस बढ़ा दो, तो उसने क्या है बैस बढ़ा दिया, म्यूजिक बास बढ़ा दिया, और क्या किया अनअबेस्डली से किया, मतलब शर्मनाक तरीके से किया। एंड द थर्ड वर्ड इज प्लासिड। प्लासिड इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज शांत, क्वाइट, काम। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द डे बिफोर स्टॉर्म वाज प्लासिड। मतलब एक दिन पहले जो क्या था, दिन स्टॉर्म से पहले बहुत शांत माहौल था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक प्लासिड साउंड होता है प्लेस जैसा,
तो ये प्लेस बिल्कुल शांत है। जब आप कोई प्लेस देखोगे बिल्कुल शांत, तो उसको आपको याद आएगा प्लेस से प्लासिड बनता है, शांत मतलब होता है उसका। थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स and try to make your own trick by which means you can learn more and more things in your life and try